एक चंद्रम से देता दूसरे अंत द्वारा दिनांक 22 सेक्शन को 5 बजे श्री मुरली मनोहर बोरा जना संविधान में दिए गए। नारायण 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 नारायण। अब बोलो गोविंद गोपाल। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यस्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। सब प्राणियों में, सब वस्तुओं में जो समान रीति से है, और सब जितने वस्तुएं है, प्राणी है, इनके जितने भी शरीर है, ये सब जा रहे हैं। ये बात प्रत्यक्ष है कि जितने वस्तु मात्र है, जितने शरीर है, सब जा रहे हैं, नाश में जा रहे हैं, अभाव में जा रहे हैं। प्रत्यक्ष बात है। हमारे जैसे अभाव, बालकपन अभाव में चला गया, ऐसे सब अभाव में जा रहे हैं। तो ऐसे अभाव में जाते हुए भाव रूप से है, भाव रूप से है, उसी से ही इन वस्तुओं को है कहते हैं। है वस्तु तो भीतर में परिपूर्ण है, वो है, और ये तो सब जा रहे हैं। इनमें वो समान है, ये विषम है। समम सर्वेषु तिष्ठन्तं स्थितौ परमेश्वरम, जो है उसे इसमें है आभारी है, ये हादी है दिख रहा है। जैसे बिल्कुल चना का आटा का बने हुए बूंदिया मीठे दिखते हैं, तो वे तो मीठे नहीं है, मीठे है, मीठी है चीनी, उस चीनी से वो मीठे लगते हैं। इस तरह से ये पदार्थ तो है नाशवान, इनमें परिपूर्ण वो अविनाशी होने से ये भी अविनाशी है दिखते हैं। तो है पर इनका नहीं है, मिठास उस बूंदियों का नहीं है, मिठास मिश्री चीनी का है। ऐसे हैपन ये संसार का नहीं है, हैपन वो परमात्मा का है। वो हैपन वो समय ये विषम है। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं, तिष्ठन्तं का स्वगच्छत्सु तिष्ठन्ति, सब जा रहे उनमें तिष्ठन्तं परमेश्वरम विनश्यत्सु अविनश्यन्तं सर्वभूतेषु येनैकं भावम् अव्यभिचारम् अविभक्तं विभक्तेषु, इन विभक्तों में अविभक्त विनश्यत्सु अविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। तो देखना अपने को इसको देखते हैं, परिवर्तन को तो देखते हैं, परिवर्तन वालों को देखते हैं, परंतु परिवर्तन में भी जो है दिखता है, परिवर्तन इतना तेजी से हो रहा है कि ये इसको 2 बार नहीं देख सकते, देखते हैं वो बदल गया, वो देखते ही बदल गया, तो बदलते ही चला जा रहा है, बदलता एकदम संसार संसरणशील एकदम जा रहा है। इसमें हैपन है उस व्यापक परमात्मा का, वो हैपन इसको मान लेते हैं, इसको जो जा रहा है इसको है मान लेते हैं।
इसको है मानने, वो देखना सही देखना नहीं है। इसके भीतर जो है उसको देखना है। सपश्यति समम पश्यति सर्वत्र, सब जगह सम को देखता है। समम अवस्थितम ईश्वरम समम पश्यन, समाया नवीत्र परिपूर्ण को जो सम देखता है वो अपनी हत्या नहीं करता। इस बात से परम गति को प्राप्त होता है। और सम को नहीं देखता है वो आत्मघाती है, महापापी है। वो आत्मान में हिंसती अपनी हिंसा करता है। इस बात से परम गति को प्राप्त नहीं होता। बिना शेषु अविनश्य परिचनी वो हत्या नहीं करता। न हिंसते आत्मना आत्मान, अपने से अपनी हत्या नहीं करता। अपनी हत्या क्या है? जो है उसको नहीं कोई है मानता है तो अपनी हत्या होगी ना। हमारा तो है पना है, नहीं पड़ा तो संसार का प्रकृति कार्य का है। ऐसा प्रकृति का तो नहीं बना, जिस शरीर का इंद्रियों का अंतःकरण का ये नहीं बना है। इसमें वो है मानता है तो अपनी हत्या करता है। अपनी हत्या क्या? अपना जो है उसकी हत्या करता है को नहीं मानता है, नहीं वो है मानता है। इस बात से परम गति प्राप्ति नहीं होकर हिंसक आदमी होता है। हत्या करने वालों को जो पाप लगता है वो पाप लगता है। तो पाप जन्मों मरो बार बार मरता है। तो मरता है, कोई पाप किया इस बात से मरता है। तो पाप यही किया है कि इसको नाश होने वालों को अपना स्वरूप मान लिया। तो नाशवान स्वरूप मानने से नाश होगा ही। नाश वही है मान लिया, अब तो नाश ही होगा और क्या होगा। वो तो नाशवान है। जैसे धनवान होता है तो उसके पास धन होता है, धन होने से धनवान है। ऐसे ही संसार नाशवान है, जिसके पास नाश ही नाश है, अभाव ही अभाव है, मिटता चला जाता है। ये जो है मानता है अपने को है पने में को नहीं मानता है, यही अपनी हत्या करता है। और है पने को मानता है न आत्मा अपने से अपनी हत्या नहीं करता। तो याति परांगति परम गति को प्राप्त हो जाता है। क्यों? तो परम गति तो है। न मानने से हिंसा होती है, हत्या होती है। उसको न मानने से, न मानने को न मानना, मान कर मानने को मानने वाले को मान ले, है जिसको मान ले तो याति परांगति परम गति प्राप्त हो जाए। तो परम गति रूप तो है। परम गति को कृति साध्य मानते हैं, उद्योग साध्य मानते हैं, क्रिया साध्य मानते हैं, ये गलती होती है। वो तो अक्रिय है, जो का जो परिपूर्ण है। जो नहीं उसको है न मानने से वो है माना जाएगा, और नहीं को है मानने से है माना देखे नहीं। जिस परम गति प्राप्ति नहीं होती। अविनिश्चितम यह पश्यति स पश्यति समम पश्यति सर्वत्र समम अवस्थितम ईश्वरम न हिनस्ति आत्मना आत्मानम ततो याति परां गतिम। तो परम गति स्वरूप तो है। वो तो केवल विनाशी को अविनाशी मानना यही बात है, ये हिंसा, ये हत्या, यही पाप है, यही दोष है। तो शरीर संसार सब विनष्ट नष्ट होने वाला है, जा रहा है, इसका अभाव हो रहा है। इसके अभाव को माने तो भाव रूप को मानना नहीं पड़ेगा। इसको भाव रूप से नहीं माने तो भाव रूप आप साफ प्रकट हो जाएगा। इसके अभाव को भाव मानने से भी वो मिटता नहीं है, ये देखता नहीं उसको,
नष्ट होने वाले को अविनाशी मानता है तो अविनाशी की तरफ दृष्टि जाती नहीं, दृष्टि यहाँ रुक जाती है। और इसको न मानने से रुकती नहीं दृष्टि, दृष्टि को रोकने वाला रहता नहीं। रोकने वाला क्या है? विनाशी को अविनाशी मानना, यही रुकावट है। उस तत्व के जानने में ये बाधा है, ये आड़ है। इस आड़ के कारण से उस तत्व को नहीं देखता है, इस बार अपने अच्छा करता है। इसको विनाशी को विनाशी मानने, वही ठीक देखता है। सपश्यति सपश्यति समम पश्यत, ऐसे सब देखता है, वो अच्छा नहीं करता। इस बार परम गति को प्राप्त हो जाता है। तो परम गति रूप परमात्मा तत्व एक परिपूर्ण है, सब देश में, सब काल में, सब वस्तुओं में, सब व्यवस्थाओं में, संपूर्ण परिस्थितियों में, सुखदायी दुखदायी कैसी परिस्थिति उसमें वो है जो का जो है। ये सुखदायी दुखदायी सब बदलती है, उत्पत्ति विनाशील सब बदलता है, सब बदलता है, पर वो परमात्मा बदलता नहीं है। उसको स्वरूप मानता अपना, परम गति को प्राप्त हो जाता है। क्यों? परम गति रूप है, ये अविनाशी तत्व है को है मान लेगा। है सो सुंदर है सदा, है नहीं सो सुंदर ना है। ये नहीं को है मान से ये सुंदर नहीं है, ये है नहीं। पर नहीं सो प्रगट देखिए, प्रगट नहीं सो देखिए तो नहीं है। हरदम नष्ट की तरफ जा रहा प्रवाह से, बालकपन से बूढ़े जवान हो जाते चलते जाते हैं। इसको है मानता है। नहीं सो सुंदर ना है, नहीं सो प्रगट देखिए, प्रगट देखिए नहीं सो ये नहीं है सो दिखे ना है। कैसे इंद्रिया अंतःकरण भी इसी धातु के, जिस धातु का ये संसार है। जैसे कान से शब्द सुनते हैं, आंख से सुनते नहीं, आंख से देखते हैं, कान से देखते नहीं। ऐसे इसमें अविनाशी है, उसको न देखने से विनाशी को देखते हैं। तो कान इंद्रिया विनाशी है, वो विनाशी को देखता है, उस विनाशी को देखता जानता है। पर विनाशी नष्ट होते हैं, ये अविनाशी से देखता है। इसमें परिवर्तन दिखता है, वो अविनाशी से ही दिखता है। जासु सत्यता से जड़ माया भास सत्य इव, जिसकी सत्यता से ये जड़ माया की सत्य भास। मोह सहाया, यही मोह है, मोह व्यतीत से उस तत्व को न जानना, ये मोह है। ये मोह से ये जड़ माया भी सत्य यो भास, सत्य की तरह दिखते है ही। ये तो बदल क्यों गया भाई? और बदल गया तो है कैसे? ऐसे थोड़ा ही है कि अभी तक था वो तो बदला, अब नहीं बदलेगा। वो बदलने के स्वभाव का ही है। पहले भी था वो बदलने का स्वभाव, अब है वो बदलने का स्वभाव, अगर आएगा वो बदलने का स्वभाव। इसको बदलने स्वभाव वाला ही है एकदम। तो विनिश्चंतम अविनिश्चंतम पश्यसि, विनिश्चंतम अविनिश्चंतम। वो परम गति को प्राप्त हो जाता है। इतनी जो बात है, अविनाशी को देखने की इतनी जरूरत नहीं है। तो देखते हैं वो विनाशी है, इसकी जरूरत है। और देखते हैं वो विनाशी है, ये बात सबके अनुभव की है। शरीर बदलते हैं, अवस्था बदलती है, परिवर्तन है, वस्तु बदलती है, कोई वैसी नहीं रहती। भोजन गर्म होता है, ठंडा हो जाता है,
अच्छा होता है, मंदा हो जाता है। 5-4 दिन रखे तो खंडराई चीज नहीं रहती, छुट जाती। तो ये तो बदल में रहता ही नहीं, हरदम बदलता। परमात्मा तब तो बदलने वाला है ना, न बदलने रूप से रहता है, नहीं बदलता है। इसको सात्विक ज्ञान कहता है, सर्वभूतेषु येनैकं भावम अव्ययम ईक्षते। इस भाव को अव्यय देगा, अव्यय। अविनाशी तो वही है जो व्यापक है, सब में है। अविनाशी तद्विधि ये सर्वविदं तत्त्वम्, ये सबसे व्याप्त है, वो अविनाशी है। तो सर्वभूतेषु येनैकं भावम अव्ययम ईक्षते। अभक्तम विभक्तेषु तद्ज्ञानविद्धि सात्विकम, विभूत में अविभूत रूप से अविनाशी अव्ययम। वो अव्यय है, उसका अव्यय नहीं होता, उसका खर्च नहीं होता, उसमें परिवर्तन नहीं होता, बदलता ही नहीं। ऐसा जिसको हो गया वो सात्विक ज्ञानी है। इस सात्विक ज्ञान से बोध हो जाता, असली गुणातीत ज्ञान हो जाता है, गुणातीत का। विनाशी के साथ में अविनाशी को देखते हैं और अविनाशी को मुख्य मानते हैं, ये सात्विक ज्ञान है। और विनाशी की सत्ता ही उठ जाती है, तब ये वास्तव में गुणातीत ज्ञान है। तो विनाशी है, ये गुण है, इनके सहित जानता है, वो सगुण को जानता है और उनको बात दे देता है, वो परम गति को प्राप्त, निर्गुण को प्राप्त हो जाता है। अविनाशी को विनाशी के साथ देखता है तो सात्विक ज्ञान। अविनाशी को विनाशी के साथ कैसे? मानो ये प्राणी है, मनुष्य है, तो विनाशी के साथ देखता है। वास्तव में वो शरीर नहीं है, शरीर के साथ है जानता है ना, तो विनाश क्या हुई महाराज जी? हाँ, इसमें सात्विकता क्या हुई? सात्विकता वो पर होने पर को देखता है, विनिश्चय अविनिश्चय देखता है ना। ये निगम भावम अव्ययम भावम, भाव रूप से अविनाशी देखता है। माने इन प्राणी पदार्थों में एक अविनाशी सत्ता है, ऐसा देखना वो सात्विक है। वो सात्विक ज्ञान है। सात्विक क्यों है कि प्राणियों के सहित देखता है ना, इसमें सात्विक है। अगर प्राणों से रहित देखे तो गुणातीत ज्ञान है। गुणों के सहित देखता हो, देखता उसको बिना विनाशी कोई, पर गुणों के सहित देखता है। अव्यय हो रहा है। भावम अभाव को भाव रूप से देखता है, अव्यय को व्यय रूप से देखता है, व्यय रूप को ही अव्यय रूप से देखता है। तो व्यय रूप को देखना तो गलती है, और व्यय रूप में अव्यय रूप भाव को देखता है। इसकी सत्ता को परिवर्तनशील जानता है, और वो अपरिवर्तनशील सत्ता है, ऐसा अविनाशी भाव, उस भाव रूप को देता है सात्विक ज्ञान। सज्ञान विधि सात्विक। और पृथ्वी प्रेम देवता अलग अलग राजसी हो जाता है, और एक देश में देखता है सबको तामस हो जाता है। तो सात्विक ज्ञान के द्वारा देख करके और विनाशी को बात कर दे, अविनिश्चितम, बस अविनिश्चित को देखे, विनिश्चित को बात कर दे, वो देखना है, असली है जो देखना है। ये है नहीं है देखता है, ये गलती है। नहीं है वो नहीं देखता तो सही है को है देखता तो सही है, नहीं को नहीं देखता तो सही है को है देखता तो सही है, नहीं को है देखता ये गलती।
और नहीं को देखते भीतर में सब जगह परिपूर्ण देखता है, ये सात्विक है। और नहीं का बात कर देता है तो सत्संग ज्ञान हो जाता है, परम गति को प्राप्त हो जाता है। शंका करो शुरू हुई, संदेह हो तो बोलो, निस्संदेह बात है, संशय रहित। क्योंकि उसके कारण से ये दिखता नहीं, तो इनमें तो क्षण भंग हो रहना, दिखने की शक्ति थोड़ी है, ठहरने की शक्ति नहीं है, ठहरते एक क्षण भी नहीं टिकता। दासु सत्यता से जड़ माया भास सत्य मोह साया मूर्ता के कारण से उसकी सहायता से सत्य की तरह दिखता है, नहीं वो है दिखता है। तो इसको महान समझे और अविनाशी इनके भीतर परिपूर्ण है, उसको देखे अविनाशी रूप से, इसको विनाशी रूप से देखे, ये तो बनता है, नष्ट होता है। तो सात्विक ज्ञान हो जाता है, और विनाशी के बाद होने से सात्विक ज्ञान हो जाता है। भगवान ने उद्धव जी ज्ञान और विज्ञान का यही भेद बताया। मानो ये सात्विक ज्ञान को ज्ञान कह दिया। 9, 11, 1, 3, 9, 7 इन पदार्थों में जो एक अविनाशी तत्व को देखता है, वो तो उसका नाम तो है ज्ञान, और केवल उसी को देखता है, उसका नाम है विज्ञान। अविनाशी तत्व को ही देखता है, तो उसमें यही हुई। हाँ तो वही तो मिल रहा था ना, बस मिल गई, वह सात्विक नाम नहीं दिया ठीक। उन पदार्थों, सृष्टि के जो कारण पदार्थ हैं, उन पदार्थों में हो गए अधिष्ठान, उन पदार्थों में एक अविनाशी तत्व को देखता है, वो तो होता है ज्ञान, और केवल उसी को देखता है, ये विज्ञान, ये हो जाता है विज्ञान। ये वो सात्विक नहीं रहा, अविनाशी हो गया, ये भेद था। उसको ज्ञान है विज्ञान कह दिया, यहाँ पर सात्विक ज्ञान और गुणातीत ज्ञान कह दिया, बात मिल गई। विनश्यन्तम समम पश्यन्ति सर्वत्र समम अवस्थितम् ईश्वरं समम। वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम हो गया, वासुदेव सर्वम, ये विज्ञान हो गया, ये बात है। उससे बिल्कुल बात संबद्ध थी ना, मिलती जी। इस बात आपने क्या विज्ञान नाम से कहा, ये बात है। कोई शंका हो तो बोलो।